हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सिविल इंजीनियर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई, गेट या ईएससी 2025 हो, तो इसके वीडियो हम आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो दोस्तों, हमने इसमें शामिल किए हैं सिविल इंजीनियरिंग के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो एग्जाम ओरिएंटल में क्वेश्चन बार बार पूछे गए होंगे। दोस्तों, ये सवाल जो है 50 सवाल आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे और सिलेक्शन की राह आसान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, अगर इससे पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कंक्रीट जो है, कंक्रीट किस प्रकार के स्ट्रेंथ से अधिक मजबूत होता है? जो होता है कंप्रेसिव से, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा, कंक्रीट मुख्यतः संपीड़न से मजबूत होता है, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ से मजबूत होता है। नेक्स्ट है पेलिनोमीटर। पेलिनीमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो पेलिनोमीटर जो उपयोग किया जाता है, ये उपयोग किया क्षेत्रफल मापने के लिए। ऑप्शन में बी याद रखिए, क्षेत्रफल मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट मोर्टार में फाइन एग्रीगेट के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो फाइन एग्रीगेट में जो तो मोर्टार में फाइन एग्रीगेट के रूप में रेत का उपयोग करते हैं, और रेत ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शीघ्र शक्ति प्राप्त करने वाला सीमेंट कौन सा है? शीघ्र शक्ति प्राप्त करने वाला सीमेंट कौन सा है? तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो जाएगा, RHC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट शीघ्र शक्ति प्राप्त करने वाला सीमेंट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रस में कौन सा बल लगते हैं? ट्रस में कौन से बल लगते हैं? तो ट्रस में जो टेंशन और कंप्रेसिव बल लगते हैं, तो दोनों हो जाए, टेंशन और कंप्रेसिव दोनों बल लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, कंप्रेक्शन की मात्रा किन पर निर्भर करते हैं? कंप्रेक्शन की मात्रा किन पर निर्भर करती है? तो ये जो निर्भर करती है, ये करती है वाटर से कंटेंट पर, ऑप्टिमल मॉइस्चर कंटेंट पर और वीडियो रेशियो पर। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी पर करते हैं, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आरसीसी का पूरा नाम क्या होगा? तो आरसीसी का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ऑप्शन में ए आके रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है सड़क पर पानी निकालने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो उसे चैम्बर कहते हैं, सड़क पर पानी निकालने के लिए चैम्बर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म वर्क की आवश्यकता किस कारण से होती है? फॉर्म वर्क की आवश्यकता किस कारण से होती है? तो कंक्रीट को आकार देने के लिए, कंक्रीट को सहारा देने के लिए, कंक्रीट को सेट होने में सुरक्षित रखने। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आईएस कोड मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? तो आईएस कोड जो मुख्यतः जो होते हैं वह सिविल इंजीनियर से संबंधित होते हैं, सिविल इंजीनियर कार्यों से संबंधित होते हैं आईएस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सफेदी व्हाइट वॉशिंग किससे की जाती है? सफेदी व्हाइट वॉशिंग किससे की जाती है? तो ये किया जाता है चूना से, याद रखिए किससे? चूना, सफेदी के लिए चूने का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रदूषण मापने का मानक कौन सा है? प्रदूषण मापने का मानक कौन सा है? तो BOD, जल प्रदूषण मापने के मानक है BOD, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हुक का नियम किससे संबंधित है? तो हुक का जो नियम है वो है इलास्टिक बिहेवियर से, इलास्टिक बिहेवियर। ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलास्टिक बिहेवियर से हुक का नियम लोच पर आधारित होता है, याद रखिए हुक का नियम लोच पर आधारित होता है। नेक्स्ट है टार्सन से किस प्रकार की तनाव उत्पन्न होती है? टार्सन जो से किस प्रकार की तनाव उत्पन्न होती है? तो शियर स्ट्रेस होता है, टार्सन से शियर स्ट्रेस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट एफ 415 किसका ग्रेड है? एफ 415 किसका ग्रेड हो जाएगा? तो हो जाएगा स्टील का, एफ 415 स्टील का ग्रेड है, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एरोबिक ट्रीटमेंट किसका उदाहरण? एरोबिक ट्रीटमेंट किसका उदाहरण हो जाएगा? तो एरोबिक ट्रीटमेंट जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस का, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaSO4
इंटू 2H2O हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है शुष्क शौचालय का उदाहरण कौन सा है? शुष्क शौचालय का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? शुष्क शौचालय का उदाहरण जो हो जाएगा एक्वा प्रेवी हो जाएगा। ऑप्शन में याद करें एक्वा प्रेवी इसका राइट आंसर शुष्क शौचालय का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पीतल ब्रास किस धातु से बनता है? पीतल ब्रास वो किस धातु के बने होते हैं? तो पीतल ब्रास जो बनते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Cu+Zn। Cu+Zn पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। याद रखिए तांबा और जस्ता से बनता है। नेक्स्ट हो जाएगा संरचना का स्वभार किस लोड में आता है? संरचना का स्वभार किस लोड पर आता है? ये होता है डेड लोड पर। डेड लोड संरचना का स्वभाव डेड लोड पर आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे अधिक ड्रेनेज वाली मिट्टी कौन सी? सबसे अधिक ड्रेनेज वाली मिट्टी कौन सी? तो रेत हो जाएगा। ऑप्शन में ए याद रखिए रेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ड्रेनेज रेत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ले चैटेलर टेस्ट किससे संबंधित है? ले चैटेलर टेस्ट किससे संबंधित है? तो यह है साउंडनेस से। ऑप्शन बी याद रखिए साउंडनेस ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आरसीसी में मुख्य रिइंफोर्समेंट किस में दी जाती है? यह जो रिइंफोर्समेंट दी जाती है यह स्टील में दी जाती है। ऑप्शन में ए याद रखिए स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बड़े क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो ये होती है तो ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए ट्रायंगुलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आईएस कोड के अनुसार सीमेंट की इंटेलिजेंस सेटिंग टाइम कितनी होती है? इंटेलिजेंस सेटिंग टाइम जो होती है वो 60 मिनट का होता है। याद रखिएगा सॉरी न्यूनतम जो आईएस कोड के अनुसार न्यूनतम 30 मिनट का होता है। ऑप्शन में ए याद रखिए 30 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कमजोर मिट्टी में किस प्रकार की नींव दी जाती है? तो पाइल फाउंडेशन दिया जाता है। ऑप्शन बी याद रखिए पाइल फाउंडेशन कमजोर मिट्टी में पाइल फाउंडेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हाईवे चैम्बर का मुख्य कार्य क्या है? हाईवे चैम्बर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है ड्रेनेज। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाईवे चैम्बर का मुख्य कार्य होता है जल निकासी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लकड़ी में सबसे साधारण जोड़ कौन सा होता है? लकड़ी में सबसे साधारण जोड़ जो होता है वो बट ज्वाइंट होता है। बट ज्वाइंट लकड़ी का सबसे साधारण जोड़ बट ज्वाइंट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बांध का मुख्य कार्य क्या है? तो बांध का जो मुख्य कार्य होता है वह तो जल संग्रह सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एसबीसी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी की जांच किससे की जाती है? तो वह किससे की जाती है? तो यह की जाती है स्टैटिक कौन पेंट्रेशन टेस्ट। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम प्रूफ कोर्स किससे प्रदान किया जाता है? डैम प्रूफ कोर्स किससे में प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान जो किया जाता है ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों में। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों में। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टरबाइन के साथ कौन जुड़ा होता है? टरबाइन के साथ कौन जुड़ा होता है? तो ड्रॉप ट्यूब जुड़ा होता है। ड्रॉप ट्यूब ऑप्शन में ए याद कर ड्रॉप ट्यूब जुड़ा टरबाइन के साथ ड्रॉप ट्यूब जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहर निकली हुई स्लेब किसका उदाहरण है? बाहर निकली हुई स्लेब किसका उदाहरण होता है? तो ये होता है कॉन्टिलीवर स्लेब का। कॉन्टिलीवर स्लेब हो जाएगा। बाहर निकली हुई स्लेब को कॉन्टिलीवर स्लेब कहा जाता है। कॉन्टिलीवर स्लेब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी सीमेंट की विशेषताएं कौन सी होती है? तो अच्छी सीमेंट की विशेषताएं जो होती है साउंडनेस होती है फाइनेंस होती है और स्ट्रेंथ होती है। तो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ग्रीन कंक्रीट में क्या प्रयोग किया जाता है? ग्रीन जो कंक्रीट होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसमें फ्लाई एश प्रयोग किया जाता है। फ्लाई एश ग्रीन कंक्रीट में फ्लाई एश प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेब की मोटाई किस पर निर्भर करती है? तो स्लेब की मोटाई जो है किस पर निर्भर करता है? तो स्टीफनेस पर। ऑप्शन में बी है स्टीफनेस पर। स्लेब की मोटाई स्टीफनेस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नींव की विफलता को क्या कहते हैं? तो नींव की विफलता को स्नीकिंग कहते हैं। याद रखिएगा नींव की विफलता को स्नीकिंग कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसमें शियर स्ट्रेंथ कम होती है? शियर स्ट्रेंथ सबसे कम किस में होता है? तो ये होता है प्लेन कंक्रीट में। प्लेन कंक्रीट ऑप्शन में बी जाता है, प्लेन शियर स्ट्रेंथ कम होती है प्लेन कंक्रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील और कंक्रीट की तुलना किससे की जाती है? स्टील और कंक्रीट की तुलना किससे की जाती है? ये किया जाता है मॉडल रेशियो तक। मॉडुलर रेशियो ऑप्शन में बी सी आता है, मॉडुलर रेशियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवलिंग का मुख्य तत्व कौन सा है? लेवलिंग का मुख्य तत्व कौन सा हो जाएगा? तो लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ऑप्शन में ये याद रखिए, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। लेवलिंग का मुख्य तत्व लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बेलकनी किसका उदाहरण है? बेलकनी जो है किसका उदाहरण है? तो वह है कैंटिलीवर का। बेलकनी है कैंटिलीवर का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट है, जियोसिंथेटिक्स का प्रयोग किस में किया जाता है? जियोसिंथेटिक्स का प्रयोग किस में किया जाता है? तो फिल्ट्रेशन में किया जाता है, रेनफोर्समेंट में और डायग्रेशन। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड पेवमेंट में किसका प्रयोग होता है? तो रोड पेवमेंट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमिन का किया जाता है। रोड पेवमेंट में बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंक्रीट का स्पेसिंग फैक्टर किससे संबंधित है? तो कंक्रीट का स्पेसिंग फैक्टर जो है एयर बॉर्ड से संबंधित है। तो एयर बॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेसिंग फैक्टर वायु रिक्त स्थान से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, सीवरेज का सेल्फ क्लीसिंग वेलोसिटी किसके लिए आवश्यक होती है? तो ये जो होती है, ये होती है सेडिमेंटेशन रोकने के लिए, सडिंग जमने के बचाने के लिए, से साफ रखने के लिए। तो सभी जो ऑप्शन में डी जो ये सभी के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक आर्च डैम पर मुख्य लोड कौन सा लगता है? एक आर्च डैम पर मुख्य लोड कौन सा लगता है? तो वाटर प्रेशर लगता है। ऑप्शन में सी आ गया, वाटर प्रेशर आर्च डैम पर मुख्य लोड जल दबाव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयल स्टेबलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? सोयल स्टेबलाइजेशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेंथ बढ़ाना, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना और बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाना। उपयुक्त सभी ऑप्शन में डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS कोड 456/2000 किससे संबंधित है? तो IS कोड 456 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट्स कंक्रीट से, प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट से। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सीमेंट की फाइनेंस किस में जांच की जाती है? फाइनेंस किस में जांच की जाती है? तो ये किस में जांच की जाती है? तो ये जो जांच की जाती है बैलेंस एयर प्रेमेबिलिटी से इसका जांच किया जाता है। ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल किस पर निर्भर करती है? वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल किस पर निर्भर करती है? क्या करते हैं? सॉइल टाइप पर, नेचुरल कंटेंट पर और डेंसिटी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेयरिंग कैपेसिटी सभी कारकों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।